चलिए चलिए अर्श बरे आप गरसदा हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह। सोहेल इकबाल आज़मी ने कहा था, राह में कांटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, जिस शख्सियत बेमिसाल और यकतह दहर के लिए इस बज़्म को सजाया गया था, मैंने शुरू ही में आपसे कहा था कि हमारे और आपके निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व बाबरकत शख्सियत हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब रशादी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे इस काररवां के मीरे काररवां हैं, हमारे इस महफिल के सदर हैं और अव्वलन ही पोस्टरों में भी आपका नाम नामी और इसमें गिरामी इस शख्सियत इस जलसे की सदारत के लिए मुंतखब और चुन लिया गया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, शख्सियात दुनिया में आती हैं चली जाती हैं, लोगों का इस दुनिया में वजूद होता है, उसके बाद फिर उनका जाना भी होता है, मगर चंद शख्सियतें ऐसी होती हैं जो इलाके पर, जिले पर, यहां तक कि सारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। उन्हीं शख्सियात में से हमारे और आपके इस जलसे की सदारत करने वाले हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुल आलिया हैं। गालिबन अल्लामा इकबाल ने इन्हीं जैसी शख्सियात के बारे में कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अब आइए, जिसके लिए हज़रत मौलाना शायद बहुत मशहूर हैं या बहुत ज़्यादा हज़रत मौलाना इलाके में जाने जाते हैं, इन दो शेरों में हज़रत मौलाना की बात को और हज़रत मौलाना की शख्सियत को पेश करना चाहता हूं। बात कड़वी थी वो करता है शहद लगती है, बात कड़वी थी वो करता है शहद लगती है, मेरे महबूब का लहजा बड़े बनाव का है। अजब गुजर रहे हैं शब रोज कश्मकश के साथ, अजब गुजर रहे हैं शब रोज कश्मकश के साथ, हमारे शहर का माहौल बड़े तनाव का है। निहायत अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब रशादी दामत बरकातुहुल आलिया से दस्तबस्तार करता हूँ कि हज़रत वाला डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सरादत अपने मुआइज़े हसना से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। हज़रात, उलमाए किराम, नाज़िम जलसा और हुफ़ाज़ किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम और मेरी प्यारी माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और उसका शुक्र है कि हर चीज़ का कोई न कोई मौसम होता है। अभी बरसात का मौसम ख़त्म हुआ, अब सर्दी का मौसम आया। इसी तरीके से हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मौसम था। अब उससे निकल करके हम रबीउल सानी के महीने में दाखिल हो गए। असल बयान जिनका होना है वो आपके ज़िले के नहीं, आपके यूपी के नहीं, बल्कि बिहार पूर्णिया ज़िले से मौलाना नजीबुल हसन साहब, सईदुल नजीब साहब तशरीफ़ लाए हैं, जिनका बयान
यूट्यूब का ज़माना है, हर नौजवान, हर बच्चा, हर मोबाइल देखने वाला उनकी तकरीर से वाकिफ़ है। अभी कम उम्र हैं और उम्मीद ये है कि उनका बयान बहुत ही दिलचस्प होगा। इस्लाही बयान होता है, मिसालों के ज़रिए से, अशार के ज़रिए से। बहरकैफ हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना कर के भेजा था, और वो रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस रोए ज़मीन के ऊपर जितनी भी बसने वाले इंसान हैं सबके लिए रहमत है। और सुनने वालों से सुना होगा कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को भी सीने से लगाया। उनकी खताओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया और उनकी गलतियों को और उनकी बातों को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकलते थे, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानती नहीं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं और क़यामत तक तमाम नबियों के सरदार और तमाम उम्मत के बाप रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए थे तो आप यतीम थे, इसलिए कि जिसका बाप न हो वो शख्स यतीम है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो यतीम थे और अपनी माँ के साथ जब मदीना गए वापस आए तो दो यतीम हो गए, यानी बाप का इंतकाल हो गया और सफर की हालत में माँ का भी इंतकाल हो गया। एक यतीम दूसरे को भी आपका कोई दुनिया के अंदर नहीं रहा, वो खातिमा और आपकी माँ की वो बांधी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा करके और ऊँटनी पे सवार करके मदीने में आए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी की हालत में आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब को झेलने के बाद हम जैसे गुनहगार को राह रास्त में लाने की फिक्र की और इसीलिए कुरान में मसाइब से उलझने के साथ साथ मसाइब से निपटने की आका ने तालीम दी है। अकाबिरीन की जिंदगी में देखा जाए तो उलमा कायद हैं, लीडर भी कायद है, लेकिन दुनिया का लीडर तालीम से और वाहवाही से खुश हो जाता है और उलमा जो कायद होते हैं वो गालियां सुनते हैं आप, लेकिन वो रहनुमाई करते हैं। लीडर जो दुनिया का होता है उसका काम ये है कि कौम किधर जाती है उस वैसे फैसला करता है। लेकिन जो अकाबिरीन, जो उलमा और जो हमारे कायदीन हैं जिनके अंदर काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आपकी तालीमात बता गए, वो उम्मत के बारे में सोचते थे उम्मत किधर जा रही है और इसका रिज़्क़ किधर है। और दुनिया का जो कायद होता है, दुनिया का जो लीडर होता है, उसका काम ये है कि कौम जिधर जा रही उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसे आपको खुश करना है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इन कायदीन के लिए हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो दुनिया के अंदर कायद हैं, रहनुमा है, उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। आज हालात ये हैं कि हमारे कायदीन को और हमारे रहनुमाओं को जेल की सलाखों के अंदर डाला जा रहा है कि हक़ की आवाज़ को बुलंद न कर सके। दूर नहीं, आपके रामपुर मथुरा से मौलाना मुनव्वर साहब के भाई को एक हफ्ता पहले जेल भेज दिया गया, कोई ख़ता नहीं। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में डाला गया, उनकी कोई ख़ता नहीं, कोई गुनाह सरजर न हुआ। मौलाना जहांगीर आलम को जेल में डाला गया, कोई ख़ता नहीं। आपका मसला अयोध्या का है, सामने सारे मसाइल थे, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, सारे सबूत साबित थे, लेकिन जो फैसला उनको लेना था वो फैसला ले लिया। लेकिन हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नबी की सुन्नतों को ज़िंदा किया और सहाबा ने नबी को माना, नबी की सीरत को माना और नबी की सुन्नतों पर अमल किया।
आपने सुना होगा कि एक मौके पर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा दे रहे थे, बयान कर रहे थे, वाज फरमा रहे थे। और जैसे आज का हाल है कि जब मुक़र्रिर तकरीर करता है तो कुछ दाएं खड़े होते हैं, कुछ बाएं खड़े होते हैं और कुछ लज्जत के लिए खड़े होते हैं। इस तरीके से सहाबा की मजमे को जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। आपकी ज़ुबान से अल्फाज निकलना कि सहाबा ने कैसे अमल किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी रसूल है, रास्ते के अंदर आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्फाज निकले, फ़ौरन काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार सहाबी उसी मकाम पे बैठ गए, न एक कदम आगे आए न एक कदम पीछे गए। इसी तरीके से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मक्के के रूसा के साथ, मक्के के सरदारों के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ मुज़ाकरात के लिए जब भेजा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो खलीफा, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उन्होंने मक्का जाने के बाद अपने चचाजाद भाई के घर में क़याम फरमाया, क्योंकि आपका ख़ानदान वहाँ आबाद था, ये मदीना चले आए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात के लिए हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को जब मक्का भेजा तो रात में अपने चचाजाद भाई के घर में क़याम फरमाया। और क़याम फरमाने के बाद जब सुबह ये चलने लगे मुज़ाकरात के लिए तो इनके चचाजाद भाई ने एक नसीहत कहा कि देखो तुम्हारा लिबास रुसाए मक्का जैसा नहीं है, तुम्हारी लुंगी ऊंची है, तुम्हारा इज़ार ऊंचा है, इसको नीचा कर लो। अगर इस तरीके से जाओगे तो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, लोग तुमको इज्जत की नज़र से देखेंगे। लेकिन सहाबी रसूल ने फरमाया हमें उनकी मजाक और उनके मज़ाक़े की कोई परवाह नहीं, यह लिबास मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आज देखिए जो सुन्नत का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम सुन्नत के पाबंद हैं, उनके लिबास को देखिए। और जिनके ऊपर आज की कौम कुफ्र का फतवा लगाती उनकी ज़िंदगी देखिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और मुझे ये पता है कितने सालों से इस स्टेज के ऊपर, इस मकाम के ऊपर नबी के सीरत का जलसा मुनक्किद किया जाता है। हर साल नया मुकर्रिर आता है, हर साल कुरान और हदीस से मुसलमानों को समझाता है, लेकिन आज तक मुसलमान न सुधरा। आज तक मुसलमानों ने अपने आप को बदलने की फिक्र न की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब तक हम अपने आप को बदलने की फिक्र न करेंगे तब तक हम दुनिया के अंदर कामयाब नहीं होते। इसलिए ज़रूरत है कि हम नबी की सीरत को सुनने के साथ अमली जामा पहनाएं। कल प्रोग्राम होगा जो शोराए किराम का, जिनका ईमान कितना मुस्तक़बिल हुआ, ज़ुबान से वो नबी की सीरत को बयान करेंगे, गलेबाजी से आपको सुनाएंगे, हम वाह वाह करेंगे। लेकिन आज उलमा आपके दयार में आए, सीरत के मौजू से आपके सामने बात करेंगे, लेकिन सुनने वाले भी कम और सुनाने वाले तो अपनी दिमाग को खर्च करके चले जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत ये है कि इन सीरत के जलसों से और स्टेज से उम्मत को पैगाम ये दिया जा रहा है कि हम आका की ज़िंदगी को देखें कि आका ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए, आका ने मदीने की गलियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और मक्के की गलियों के अंदर आपको सताया गया, हरम शरीफ के अंदर आपकी गर्दन के अंदर चादर का फंदा डाला गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दर्द को और अपनी उम्मत की फ़िक्र को लोगों के सामने पेश करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सहाबा ने अपने दामन को उठाया, एक पत्थर बंधा हुआ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा के पेट के ऊपर एक पत्थर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन उठाया तो दो पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह। इस तरीके से नबी ने इस दीन को सींचा है, सहाबा ने इस दीन को सींचा है। सहाबा घर से बेघर कर दिए गए, सहाबा की गर्दनों के पर तलवारें चलाई गई, सहाबा के बच्चों को यतीम किया गया, बीवियों को बेवा किया गया। लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बस न किया। कुफ़ार मक्का ये कहते थे मोहम्मद अपने दीन की दावत देना बंद कर दो और मक्के की जिस हसीन औरत से चाहो तुम्हारा निकाह कर दे। लेकिन न मानने वालों ने नहीं माना और कहा
ये चांद अगर आप चांद के ऊपर इशारा कर दे, दो टुकड़े कर दें तो हम ईमान ले आएंगे। नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए, लेकिन मानने वालों ने न मानने वालों ने नहीं माना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब मानने वाले बने। नबी की सीरत को सुनने का मकसद ये है कि नबी ने किस तरीके से हमें दुनिया के अंदर इज्जत बख्शी, नबी ने किस तरीके से इस दीन को उम्मत तक पहुंचाया, और ये उम्मत कहाँ जा रही, आज मसाइब के अंदर घिरी हुई है और शिकायत करती है कि हुकूमत हमारी सही नहीं। हम हुकूमत की परवाह न करें, हुकूमत की शिकायत न करें, बल्कि अपने आमाल का मुहासबा करें कि हमारी आमाल कैसे हैं, हमारी नमाजें सही है नहीं, हमारा रोज़ा सही है या नहीं है, हम माल की ज़कात अदा करते या नहीं करते, हम पड़ोसी के हक़ को पूरी तरीके से अदा करते नहीं करते, हम मियाँ बीबी के हुकूक को अदा करते नहीं अदा करते। काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ नमाज नहीं, नबी की सीरत सिर्फ रोज़ा नहीं, नबी की सीरत सिर्फ ज़कात नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जो नक्शा फैला हुआ है, जिस शोबे के अंदर हो, नबी की सीरत को आप तलाश करें। आप अगर ताजिर हैं तो नबी की सीरत को तलाश करें, आप अगर घर के अंदर हैं तो नबी की सीरत को तलाश करें, आप अगर मियाँ बीबी के दरमियान में बैठे हो, बीबी के पास बैठे हो, तो नबी की सीरत तलाश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिस हुजरे के अंदर हम और मेरे आका रात गुजारते थे, वो हुजरा इतना छोटा था, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई के अंदर उठ करके तहज्जुद के लिए खड़े होते थे तो हम अपने पैरों को समेट लिया करती थी। इतना लंबा हुजरा नहीं था कि हम आराम करती रहें और आका नमाज पढ़ते रहें, सजदा सही हो जाए, इतना हुजरा छोटा था। पता चला कि आका अगर रात में बीवी के साथ है तो तहज्जुद के उठ करके उम्मत के लिए दुआ करते थे, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करते थे। आज मुसलमानों और सीरत का जलसा बनाने वालों, अपनी आमाल को अपने गरेबान में मुँह डाल कर मुहासबा करो कि हमारी ज़िंदगी किस पहलू से गुजर रही। खुदाए पाक की कसम, जितना मजमा बैठा हुआ है, अगर इनसे हाथ उठाया जाए, बताओ ईशा की नमाज़ पढ़ करके कितने लोग आए हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है 10-5 मिलेंगे। हालांकि पोस्टर के ज़रिए से ऐलान किया जाता है कि ईशा की नमाज के बाद प्रोग्राम होगा, आपको याद दिलाया जाता है कि ईशा पढ़ करके आओ, लेकिन खुदाए पाक की कसम, ये मुसलमान अपने आप को नहीं समझता कि हमारी ज़िंदगी क्या है। अगर जन्नत को हासिल करना है तो हम अपने आका की सीरत को अपनाएं, अपने नबी की तालीमात को अपनाएं, अपने घर के अंदर दाखिल करें। बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुन लीजिए। बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे बैठे हुए, घाघरा के किनारे, जिस तरफ मेरा गांव है, तमाम रेत को बटोर करके मकान बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा उधर से गुजरी तो पूछा क्या कर रहे हो, तो कहा जन्नत के अंदर महल बना रहा हूँ, जन्नत के अंदर महल बना रहा हूँ। तो कहा इसको बेचोगे, तो कहा इसको बेचेंगे। कहा इसकी कीमत क्या है, कहा 3 दीनार। जुबैदा ने अपनी बांदियों को हुक्म दे दिया कि इनको 3 दीनार दे दो, हमने इनका मकान खरीद लिया। और बाद में अपने शौहर हज़रत हारून रशीद से कहा कि हमने जन्नत के अंदर मकान खरीदा है, बहलुल दाना बना रहा था, मैंने मकान खरीद लिया। हारून रशीद ने समझा ये मजाक कर रहा है। रात के अंदर ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के अंदर टहल रहा हूँ, आलीशान मकानात हैं, महलात हैं, और देखते देखते एक मकान के दरवाजे के ऊपर लिखा जुबैदा। हारून रशीद को यकीन हो गया, जब बेदार हुए तो यकीन हो गया कि बहलुल दाना की दुआ जुबैदा के हक़ में कबूल हो गई, अल्लाह ने जन्नत के अंदर मकान बना दे दिया। अब हारून रशीद को भी फिक्र हुई कि हम भी मकान खरीद ले। फिर गुजरे तो देखा बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह बालू के ढेर से मकान बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। पूछा इसको बेचोगे, तो कहा बेचेंगे। तो कहा इसकी कीमत क्या है, तो कहा इसकी कीमत तुम्हारी पूरी सल्तनत। तो हारून रशीद ने कहा बहुत ज़्यादा कीमत है, तो कहा इससे कम नहीं होगा। बड़ा इसरार किया तो कहा कल तुमने 3 दीनार के बदले में बेचा था जुबैदा के हाथ में, और आज तुम पूरी सल्तनत लेने के लिए तैयार हो। कहा सुनो, जुबैदा ने बगैर देखे यकीन कर लिया था, बगैर देखे जन्नत को खरीदा था, और तुम देख करके खरीद रहे हो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा ईमान बिल गैब है, हमारा ईमान बिल ऐन है।
हम ईमान बिल गैब पर ईमान लाने वाले हैं। नबी को दुनिया में हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, कुरान को आसमान से उतरते हुए नहीं देखा, जन्नत और जहन्नम के अज़ाबात को हमने नहीं देखा, मुर्दे को कब्र में हमने दफनाया लेकिन मुर्दे की ज़िंदगी को हमने नहीं देखा कैसे गुजरती। लेकिन यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, जो कुछ मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल हक़ और सच है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मसाइब में उझल कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे इन नाकामियों पे अश्क बरसाना नहीं आता। दुनिया के मसाइब पर अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बल्कि काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को अपनाइए। आका की ज़िंदगी का हाल ये था, सहाबा की ज़िंदगी का हाल ये था कि अगर पैर के अंदर जूता के तस्मा अगर टूट जाता था तो खुदा से मांगते थे, अल्लाह के सामने दुआएं करते थे। आज हमारे सामने मसाइब आते हैं तो प्रधान और चौधरी के पास हम जाते हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इस्लाम के लिए और कुफ़ार मक्का के लिए अगर किताबों के अंदर देखा जाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मक्के के अंदर अबू जहल और उमर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए कि मक्के के अंदर अबू जहल और उमर सबसे बड़े दुश्मन थे जब तक उमर इस्लाम की हालत में दाखिल न हुए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूसाए मक्का के दरवाज़ों की कुंडी नहीं खटखटाई, बल्कि रात की तारीकी के अंदर उठ करके अल्लाह से दुआ कर दी थी, या अल्लाह उमर और अबू जहल में से जो तुझे पसंद हो उसको ईमान की दौलत से नवाज दे। ऐसी तालीम और ऐसा तरीक़ा हम सब की ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं ख़ास तौर से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो बैठने का आपका तरीक़ा है इसको ख़त्म कर दीजिए। बाहर से उलमाए किराम मौलाना सईदुल नजीब साहब आए हैं, जिन्होंने कितनी मशक्क़त और परेशानी सफ़र के अंदर बर्दाश्त की होगी। आप उनके बयान को दिलचस्पी के साथ सुने और इसलिए से सुने कि आए हुए हज़रत मौलाना के बयान को सुनने के बाद हम अपनी ज़िंदगी के अंदर डालेंगे, ताकि वो एक सबक लेके जाएं कि गुरबकश और बहरमपुर हम गए थे, वहाँ के प्रोग्राम के अंदर लोगों का इतना हुजूम था और उठने बैठने का सलीका था, और अगर सलीका सही नहीं होगा तो ये इस्तकबाल नहीं होगा। मेहमान नवाजी आका की ये नहीं थी कि मेहमान को खाना खिला दे। मेहमान नवाजी ये थी कि आका की ज़िंदगी के अंदर मेहमान किस तरीके से ज़िंदगी गुजारता था। सहाबा किराम की ज़िंदगी देखिए कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में बैठे हैं, कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। एक सहाबी खड़े हुए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आज तुम्हारे मेहमान की मेहमान नवाजी करूँगा, लेकिन अपने घर का हाल नहीं मालूम था, घर में है कुछ या नहीं। सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को घर लेके गए। अपने बीवी से कहा, देखो ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, खाने का कोई इंतज़ाम है? बीवी ने कहा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने फरमाया कुछ भी नहीं। तो कहा बच्चे भूखों सो गए हैं, थोड़ा सा खाना बच्चों भर का मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि देखो ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, जो कुछ मैसर है दस्तरखान पे लगा दो। और एक काम करना, जब मेहमान दस्तरखान पे बैठ जाएगा तो मेहमान का काम होता है मेज़बान को कहता है आप भी तशरीफ़ लाएं। अगर हम दोनों खाने के अंदर लगेंगे, न मेरा पेट भरेगा न मेहमान का पेट भरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी रसूल अपनी बीवी से कहा, जब मेहमान खाने पे बैठ जाए, दस्तरखान पे बैठ जाए, तो तुम चिराग को जलाने के बजाय बुल कर देना, बुझा देना, ताकि मेहमान सिकम सेर हो करके खा जाए। कुरान ने कहा यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जिस वक्त सहाबी रसूल ने मेहमान के साथ ने ये कुर्बानी पेश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब के अंदर इस आयत को नाजिल फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह हमें भी और आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए, और आए हुए हज़रत मौलाना के बयान को सुकून इत्मीनान के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए और सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।